दोस्तों, आज की जो कहानी है वो आपको हैरान और चौंका देने वाली है। इस कहानी में एक बहन जिसकी अभी अभी शादी हुई है और उम्र मात्र 22 साल है, वह अपने पति के घर से निकलते ही घर के पास ही नजदीक के खेत में जाकर अपने ही भाई के साथ संबंध बना रही थी। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि वह अपने सगे भाई के साथ पड़ोस के खेत में जाकर संबंध बना रही थी? अगर उसको ऐसा करना ही था तो वह अपने घर में भी तो कर सकती थी, लेकिन उसने इस गलत कार्य के लिए पड़ोसी के उस खेत को ही क्यों चुना? और पड़ोसी के खेत को तो चुना ही दोस्तों, बल्कि वहां अपने छोटे भाई को ले जाकर, जिसकी उम्र मात्र 17 साल उसको वहां ले जाकर निर्वस्त्र अवस्था में संबंध बना रही थी। और इतना ही नहीं, इसने अपने भाई के साथ किए गए गलत कार्य का एक वीडियो भी बनाया था, जिसमें ये दोनों इस प्रकार से नजर आ रहे हैं जैसे भाई बहन ना होकर कोई पति पत्नी आपस में रोमांस कर रहे हों। क्या थी पूरी कहानी? अभी आपको जानकारी देने वाले हैं। इस कहानी को आप ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि ऐसी घटना हम नहीं चाहते कभी किसी के साथ हो। इस कहानी में जो घटना घटी है उसमें अधिकतर महिलाएं लोगों की बातों में आ ही जाती हैं और इस तरह के गलत कार्य कर बैठती हैं। इसीलिए इस कहानी को आपके आप घर की ध्यान से किसी महिला देखेंगे। के मन में यदि कोई इस प्रकार का ख्याल चल रहा है तो वह आप पहले से रोक सकेंगे। इसीलिए कहानी में अंत तक बने रहिएगा। 10 मिनट की वीडियो में कुछ नहीं जाता है, लेकिन एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है और इस कहानी में आपको बहुत मजा भी आने वाला है। पायल की उम्र अभी 22 साल थी और अभी उसकी अभी शादी उसकी को पूरा शादी हुई 1 साल थी। भी नहीं गुजरा था। पायल का पति एक इंजीनियर था जो कि काफी अच्छी सैलरी पर एक कंपनी में जॉब किया करता था। घर में रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। बड़ा घर था, गाड़ी, सब कुछ था। जब पायल की शादी हुई तब उसके 2 माह बाद वह गर्भवती हुई, लेकिन गर्भ धारण करने के 15 दिन बाद ही उसका गर्भपात हो गया। जब ये बात पायल के पति को पता लगी तो उसने अपने ही घर के नजदीक रहने वाले एक MBBS डॉक्टर, जो कि एक सरकारी अस्पताल में बैठा करते थे, उनसे इस बारे में बात की। डॉक्टर ने कहा कि तुम अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल आ जाना और जो भी जरूरी ट्रीटमेंट होगा वह मैं आपको बता दूंगा। अब पायल का पति घर पर आकर उससे कहता है कि कल हमें डॉक्टर के यहाँ चलना है, और इतना कहकर ये दोनों लोग सो जाते हैं। अगली सुबह होती है, पायल उठाती और दोनों है, पति पत्नी नहा घर से धोकर तैयार निकलकर हो जाती सीधे है। उन डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर पायल की जांच कराई जाती है। जांच में ये पाया जाता है कि पायल के गर्भाशय में कोई कमी थी, जिसके कारण गर्भपात हुआ था। डॉक्टर दवाई लिखकर दे देता है और ये दोनों पति पत्नी घर पर आ जाते हैं। उसके कुछ ही दिनों बाद पायल दोबारा से गर्भ धारण करती है और फिर से उसका गर्भपात हो जाता है। और जब वह डॉक्टर के पास पहुंचती है तो इस बार उसकी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि बात जान पर बनाई थी। पायल की हालत देखकर पायल का पति घबरा जाता है और वह डॉक्टर से कहता है कि कुछ भी हो, आप मेरी पत्नी को ठीक कर दीजिए। डॉक्टर कुछ दवाइयां लिखते हैं, वह जल्दी से मेडिकल से लेकर आता है और पायल को खिला देता है। कुछ ही देर बाद पायल की स्थिति ठीक होने लगती है और वह अपनी पत्नी को लेकर अपने घर वापस आ जाता है। लेकिन जो बात डॉक्टर ने उसे बताई थी वह अपनी पत्नी पायल को नहीं बताता है। डॉक्टर ने उसे बताया कि पायल अब कभी मां नहीं बन पाएगी। इस बात को सुनकर उसके पति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अब भी उनकी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ है और अब उसकी पत्नी से उसे कोई बच्चा भी नहीं हो सकता था जो उसका वंश बढ़ा सके। ये बात ज्यादा दिनों तक पायल से छुपी नहीं रहती है। कुछ ही दिन में पायल को पता लग जाता है और यहीं से शुरू होता है पायल के अपने ही भाई के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दौर। ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ, आगे वीडियो में बताते हैं। तो दोस्तों, आप लोग मेरे अपने लोग हैं, मेरे देश के लोग हैं। अगर आप इंडिया से इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया कमेंट में अभी YS लिखकर वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ये एक हिंदुस्तानी की दूसरे हिंदुस्तानी से विनती है। जब ये बात पायल को पता लगती है तो वो बहुत उदास हो जाती है और कोई ऐसा तरीका सोचने लगती है कि जिसकी वजह से एक नन्हा मुन्ना बच्चा हो जाए। तभी वह उसी डॉक्टर के पास दोबारा जाती है और उनसे कहती है कि डॉक्टर साहब, अगर कोई भी तरीका हो जिसकी मैं मन बन सकूं तो आप वो मुझे बता दीजिए। तो डॉक्टर कहता है कि बेटी, विज्ञान के हिसाब से तो अब ऐसा संभव नहीं है, लेकिन मैंने पास में ही रहने वाले एक तांत्रिक के बारे में सुना है जो इस तरह के कार्य करता है। क्लिनिक पर आकर बहुत से लोगों ने मुझे ये बताया है कि वे बाबा से मिले उसके चमत्कार के कारण उनके यहाँ बच्चे हो गए। ये बात सुनकर पायल के मन में उम्मीदें जागने लगती हैं और वह बाबा से मिलने का मन बना लेती है। वह बाबा के पास जाने की सोच रही थी
लेकिन साथ में जाने वाला कोई मिल नहीं पा रहा था, तो वह अपने भाई को फोन करके बुलाती है और उससे कहती है कि मुझे एक बाबा के पास जाना है, और अगर मैंने यह बात तेरे जीजा जी को बता दी तो वह मुझे जाने नहीं देंगे, क्योंकि वे इन बाबा आदि को नहीं मानते हैं। तू किसी बहाने से आ जा और मुझे लेकर उसे बाबा के पास चल देना। 1-2 घंटे में हम लोग बाबा से मिलकर वापस भी आ जाएंगे। अपनी बड़ी बहन की ये बात सुनकर उसका 17 साल का भाई, जिसका नाम कुलदीप था, आ जाता है। जब वह घर पर पहुंचा तब उसके जीजाजी घर पर ही मौजूद थे और उसके कुछ अपने देर जीजा बाद के में जाने घर से के बाद निकल ही गए। कुलदीप और पायल घर से निकल जाते हैं। उस बाबा से मिलने के लिए उसका पता लोगों से पूछते हुए वह बाबा के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। जब वह पहुंचे तो उसके घर पूरे आंगन में सिर्फ महिलाओं के अलावा कोई भी आदमी नहीं था। सभी महिलाएं बारी बारी से और बाबा उसको अपनी किसी को समस्या राख, बता किसी को रही थी। फलादी अलग अलग चीज दे रहा था और उनको अलग अलग उपाय बता रहा था। पायल की बारी आई तो वह भी बाबा के पास जाकर बैठ गई और उसे अपनी पूरी बात बताने लगी। पूरी बात को सुनने के बाद बाबा ने कहा, ठीक है, तुम्हारे मन की इच्छा पूरी हो जाएगी, बस तुम्हें कुछ तंत्र साधना करवानी पड़ेगी। पायल मन ही मन काफी दुखी थी और वह सोच रही थी कि किसी भी तरह से बस मेरे यहाँ बेटा या बेटी कुछ भी हो जाए, चाहे इसके लिए कितना भी पैसा खर्च हो जाए। बाबा की बात सुनकर उसने तुरंत बाबा से कहा कि आप जो भी तंत्र साधना करना चाहते हैं वह कर लीजिए, लेकिन बस मेरा काम हो जाना चाहिए। बाबा पायल के पहनावा और उसकी वेशभूषा देखकर समझ गया था कि ये महिला काफी परेशान लग रही है और पायल देखने में काफी सुंदर भी थी, इसलिए बाबा उसको लगातार ऊपर से लेकर नीचे तक देख भी रहा था। फिर बाबा ने पायल से कहा कि ठीक है, तुम तंत्र कल मेरे साधना पास में आना जिन चीजों और की मैं जरूरत तुम्हें पड़ेगी उसके बारे में बता दूंगा। फिर बाबा ने पूछा कि ये लड़का तुम्हारे साथ जो आया है ये कौन है? तो वह कहने लगी, बाबा ये मेरा भाई है। बस इतनी बात होने के बाद बाबा ने उसे जाने को कहा और पायल अपने घर आ गई। उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप इधर बाबा बनाने ने के पायल सपने की देख मजबूरी लिए। देखते हुए वह मन ही मन पायल के प्रति गलत ख्याल सोचने लगा। लेकिन पायल अभी तक इस बात से अनजान थी कि आखिर बाबा उससे आगे क्या करवाने वाला है। जब वह बाबा के पास पहुंची तो बाबा ने उससे कहा, थोड़ा नजदीक पायल आकर झिझकते बैठो। हुए थोड़ा आगे बढ़ी और बाबा के नजदीक आकर बैठ गई। फिर बाबा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। इस पर पायल नाराज होने लगी तो बाबा कहने लगा कि तंत्र क्रियाओं में इस तरह से ही कार्य किया जाता है। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम जा सकती हो, क्योंकि मैं जो तंत्र साधना तुम्हारे साथ करने वाला हूं, समय तुम्हें मेरे साथ पूर्ण नग्न अवस्था में बैठना भी पड़ेगा और तंत्र क्रिया के दौरान मुझे तुम्हारे शरीर पर भस्म राख मलनी भी पड़ेगी, और अगर तुम्हें इन सभी चीजों से ऐतराज है तो तुम अपने घर जा सकती हो। पायल बाबा की बात सुनकर काफी गुस्से में आ जाती है और कहां से उठकर तुरंत अपने घर चली जाती है। बाबा समझ चुका था कि ये औरत ऐसे कब्जे में नहीं आने वाली है, तभी उसने बनाया ऐसा प्लान कि जिसमें पायल उलझती ही चली गई। कुछ दिन तक पायल ने सोचा, लेकिन डॉक्टर की कही हुई बात बार बार उसे परेशान कर रही थी। फिर से वह मजबूरी में उस बाबा के पास पहुंच गई और उसे कहने लगी कि इन सब क्रियाओं के अलावा अगर कुछ और करना हो तो वह मैं कर सकती हूँ, लेकिन मैं इस तरह का गलत कार्य नहीं कर सकती। तभी वह बाबा बोला कि जो क्रिया मैं तुम्हें बताई थी उसका तो अब समय निकल चुका है, और अब अगर तुम बच्चा चाहती हो तो तुम्हें इससे भी ज्यादा खतरनाक क्रिया करनी होगी। तभी पायल ने पूछा, ऐसी कौन सी क्रिया करनी होगी? मुझे तो बाबा कहने लगा, रहने दो, तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये क्रिया बहुत ही गलत होगी। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मेरी गारंटी है 1 साल के भीतर तुम मां बन जाओगी। बाबा ने पायल को इतना भरोसा दिला दिया कि उसको ऐसा लगने लगा कि बाबा जो कह रहा है वह सब कुछ सच है। फिर वो बाबा से पूछने लगी, बताइए मुझे क्या करना होगा? तो फिर बाबा कहने लगा, तुम नहीं कर पाओगी। पायल गुस्से से बोली, जब मैंने कह दिया कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूं तो आप मान क्यों नहीं रहे हैं? तभी बाबा बोला, उस दिन जो लड़का तुम्हारे साथ आया था और जिसे तुम अपना भाई बता रही थी, तुम्हें उसके साथ अपने ही घर के पड़ोस में किसी खाली पड़े फ्लैट या खेत में जाकर उस लड़के के साथ पूर्ण नग्न अवस्था में संबंध बनाने होंगे, और इसमें भी एक शर्त है, तुम्हें ये संबंध दोपहर 12 बजे बनाने होंगे, और ऐसा करते हुए तुम दोनों को कोई देख ना पाए। पायल ने जब ये बात सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बाबा से बोली, ये आप किस तरह के उपाय मुझे बता रहे हैं? तभी वह बाबा बोला कि
तुम्हारी समस्या भी तो बहुत बड़ी है। इस समस्या से पटने के लिए ऐसा तो करना ही होगा, अन्यथा तुम कभी माँ बन पाओगी, ये तो तुम भूल ही जाओ। तभी पायल बाबा से कहने लगी, बाबा, इसके अलावा कोई और उपाय बताओ तो। बाबा बोला, यही आखिरी उपाय है। अगर कर सकती हो तो मुझे कल तक बता देना। अगर ये उपाय तो फिर भी अगर तुम्हारा नहीं कुछ कर नहीं हो पाई। सकता। और फिर भाई बाबा उससे बोला कि जब तुम अपने भाई के साथ इस कार्य को करोगी, तब तुम अपने फोन में एक वीडियो बनाकर रखना, जिससे कि मुझे यकीन हो सके कि तुमने क्रिया को सच में किया है, क्योंकि मैं ऐसे यकीन नहीं मानूंगा जब तक तुम मुझे सबूत नहीं दिखाओगे। जब वीडियो में तुम दोनों भाई बहन मुझे पूर्ण निर्वस्त्रावस्था में संबंध बनाते हुए दिख जाओगे, तभी मैं तुम्हारा कार्य करूंगा। ये सुनकर पायल वहां से उठकर चल देती है और पूरे रास्ते यही सोचती हुई जाती है कि अपने सगे भाई के साथ वह इस प्रकार के संबंध कैसे बना सकती है, और वो इस बारे में अपने भाई को बताएंगे तो बताएंगे कि मुंह से। फिर उसने अपने दिमाग में एक आइडिया सोचा और उसने अपने भाई को फोन किया और उसे अपने घर बुला लिया। अगले दिन उसका भाई पायल के घर पहुंच गया। फिर उसने अपने भाई को खाने पीने की चीजों में शक्तिवर्धक गोलियां देनी शुरू कर दी। उसने पहली गोली उसे दोपहर के खाने के साथ दी, जिसकी वजह से वह अपना कंट्रोल खोने लगा था। शाम तक जैसे तैसे उसने खुद को संभालना, तो पायल ने रात को फिर से चाय में मिलाकर एक गोली उसे और खिला दी, और फिर पूरी रात उसका भाई कमरे में उथल पुथल मचता रहा। और अगली सुबह जब उसका जीजा ड्यूटी चला गया, तभी पायल ने एक गोली चाय में मिलाई और अपने भाई को पिला दी। लगातार इन शक्तिवर्धक गोलियों का सेवन करने की वजह से कुलदीप काफी बेचैन होने लगा। तभी मौके का फायदा उठाते हुए पायल उसके पास पहुंची और उसके शरीर पर हाथ फैलने लगी। शक्तिवर्धक गोलियों के कारण कुलदीप भी यहाँ पे बाहर हो रहा था, लेकिन उसे यह पूरा होश था कि साथ में उसकी बहन है, इसीलिए वह अपने आप को शांत किए हुए था। लेकिन इधर पायल लगातार उस पर हावी होती चली जाती है और फिर वह कुलदीप को निर्वस्त्र करने की कोशिश करने लगती है, तो वह मना करने लगता है। लेकिन पायल पर बाबा की बातों का ऐसा असर हो चुका था कि वह बिल्कुल भूखे भेड़िए की तरह कुलदीप पर टूट पड़ती है और कुलदीप के लाख मना करने पर भी नहीं मानती है और उसके साथ वही कमरे में ही फिजिकल रिलेशनशिप बना लेती है। अब एक बार ये हो चुका था, तभी पायल शांति से बैठकर अपने भाई को सारी बात बताने लगते हैं। तभी कुलदीप कहता है कि बाबा ने तुमसे कहा और तुमने उसके कहने पर इतना गलत कार्य कर दिया है। तभी वो रोते रोते बोली कि मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। डॉक्टर भी मना कर चुके हैं और अब यही तंत्र मंत्र के जरिए ही मैं मां बन सकती हूं। फिर पायल के कहने पर कुलदीप उसके साथ पड़ोस में कुछ दूरी पर एक खेत में जाता है और फिर बाबा के कहे अनुसार ये दोनों भाई बहन पूर्ण निर्वस्त्र अवस्था में संबंध बनाते हैं और उसका एक वीडियो बनाकर अपने फोन में सेव कर लेते हैं। अब पायल अब वीडियो लेकर उस बाबा के पास पहुंचती है, तो बाबा वीडियो देखकर बहुत खुश होता है और वो चुपके से वो वीडियो अपने फोन पर सेंड कर लेता है। पायल को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उन दोनों भाई बहन की वीडियो उस बाबा ने अपने फोन पर सेंड कर ली है। फिर वह बाबा उसे जाने वह कहता है और अगले दिन उसे बुलाता है और पायल से कहता है कि कल RS 50,000 लेकर आना, तभी मैं तुम्हारे लिए तांत्रिक क्रिया कर सकूंगा। पायल उसके कहे मुताबिक अगले दिन RS 50,000 लेकर उसके पास पहुंच जाती है, तो बाबा समझ जाता है कि ये मोटी पार्टी है और इसको काफी लंबे समय तक लूटा जा सकता है। और बाबा की नजर अब पैसों के साथ साथ पायल के जिस्म पर भी आ गई थी। वह पायल को वीडियो में पूर्ण नग्न अवस्था में देख चुका था, तो अब वह पायल के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने की पूरी फिराक में था। बाबा ने RS 50,000 उठाकर अपने पास रख ली और पायल को एक कमरे में ले गया। वहां ले जाकर कुछ देर तक उसने कुछ तांत्रिक क्रियाएं की और कुछ मंत्र अपने मुंह से बुदबुदाता रहा। उसके बाद उसने पायल को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। पायल मना करने लगी, तो वह बाबा कहने लगा, मैं जो कहूंगा वह तुम्हें करना होगा। तब पायल बोली, मैंने आपसे पहले ही मना किया था, मैं आपके साथ ऐसा वैसा कोई गलत कार्य नहीं करूंगी। तभी वह बाबा कहने लगा कि अपने भाई के साथ कर सकती हो तो मेरे साथ क्या दिक्कत है। तभी वो बोली, वह तो मैंने मजबूरी में आपके कहे अनुसार किया था। तभी वह बाबा कहने लगा, चुपचाप जो कह रहा हूं वैसा कर, नहीं तो ये वीडियो तेरे पति को दिखा दूंगा और फिर तेरी इतनी बदनामी होगी जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगी। हर कोई यही कहेगा कि अपने सगे भाई के साथ ही इतना गलत कार्य कर लिया। फिर बाबा बोला, अगर इस वीडियो में तेरे भाई की जगह कोई और होता, बेइज्जती तो तब भी होती, लेकिन तब थोड़ी कम होती,
लेकिन इस वीडियो में तू अपने ही भाई के साथ किसी दूसरे के खेत में फिजिकल रिलेशन बना रही है। अगर ये वीडियो मैंने लीक कर दिया तो तू कहीं की नहीं रहेगी। अब पायल समझ चुकी थी कि बाबा उससे क्या चाहता है और अब उसके आगे कोई और विकल्प नहीं बचा था। बाबा ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ जबरदस्ती फिजिकल रिलेशन बनाने लगा। अब तो बाबा का ये आए दिन का हो गया था। वो पायल से पैसे भी मांगता था और उसके साथ जमकर फिजिकल बुरी रिलेशन तरह भी से बनता बाबा था। के चंगुल में फंस चुकी थी। अब वह यह बात किसी को बताने से भी डर रही थी। फिर दिन उसने हिम्मत करके अपने भाई कुलदीप को इस बारे में बता दिया। जब कुलदीप ने यह बात सुनी तो वह अपनी बहन से बोला, दीदी, मैंने तो पहले ही आपसे मना किया था, लेकिन आपने बाबा के चक्कर में आकर मेरे साथ भी गलत कार्य किया। और अब कुलदीप ने इस बारे में अपने एक बचपन के दोस्त जीस पर उसे बहुत ज्यादा भरोसा था। उसे बात की सारी बात सुनने के बाद कुलदीप के दोस्त ने कहा कि वह बाबा पूरा पहुंचा हुआ खिलाड़ी लगता है। अगर हमने उसे डराया धमकाया तो वो हमें भी ब्लैकमेल करेगा। इसलिए अब एक ही रास्ता बचा है कि इस बाबा को ही निपटा दिया जाए। ये सुनकर कुलदीप बोला, अरे नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। तभी उसके दोस्त ने कहा, मुझे तो इसके अलावा कोई और सल्यूशन नजर ही नहीं आ रहा है। अपने दोस्त की बात सुनकर कुलदीप को भी ऐसा लगने लगा कि शायद ये और सही फिर वह कह रहा दोनों है। रात में मुंह पर कपड़ा बांधकर बाबा के घर पहुंच जाते। बाबा का दरवाजा खटखटाया और जैसे ही बाबा ने दरवाजा खोला, कुलदीप और उसके दोस्त ने एक धारदार हथियार से लगातार बाबा पर प्रहार करना शुरू कर दिया और उसका फोन उठाकर ईंट से कुचलकर घर से थोड़ी दूर पर एक गड्ढे में दफना दिया। अगले दिन सुबह को बाबा की लाश मिली तो हड़कंप मच गया। बाबा की हत्या किसने की, ये सुराग पुलिस को मिल ही नहीं पा रहा था। हर तरह से कोशिश करने के बाद भी कुलदीप और उसका दोस्त पुलिस की पहुंच से काफी दूर थे। फिर एक दिन अचानक से पुलिस सीधे कुलदीप को गिरफ्तार कर लेती है और थाने ले जाकर उसके सामने एक ऐसे शख्स को बैठाती है जिसे देखकर कुलदीप चौंक जाता है। थाने में कुलदीप के सामने वही MBBS डॉक्टर बैठा था जिसने पायल को यह बताया था कि वह कभी मां नहीं बन सकती और उस डॉक्टर का यही काम था कि वह महिलाओं को इस प्रकार से डरा देता था कि अब वह कभी बच्चों को जन्म नहीं दे पाएंगे। और उसकी बात को मानकर लोग यकीन भी करते थे क्योंकि वह एक डॉक्टर था। फिर वही डॉक्टर उन सभी महिलाओं को उस बाबा का पता बताता है और फिर वह बाबा उन महिलाओं से पैसे भी लेता था और उनके साथ गलत कार्य भी करता था। कुछ दिन वह बाबा अकेले ही महिलाओं के साथ गलत कार्य करता था और फिर उसके बाद वह डॉक्टर भी उस बाबा गंदे खेल में शामिल हो जाता था और ये दोनों लोग मिलकर उनके झांसे में आई हुई औरतों के साथ गलत कार्य किया करते थे और जो भी पैसा उन औरतों से मिलता था और वो डॉक्टर मिलकर बांट लिया करते थे। पुलिस को उस डॉक्टर की जानकारी बाबा के आश्रम में आई हुई औरतों से मिली क्योंकि बाबा की मौत के बाद जब कोई सुराग नहीं मिल रहा था तो पुलिस ने बाबा के यहाँ आने वाली हर एक औरत से पूछताछ की। तब हर किसी महिला ने यही बताया कि वह उस बाबा के पास डॉक्टर के कहे मुताबिक पहुंची थी। पुलिस ने जब डॉक्टर को पढ़कर अच्छे से उसकी खातिर की तो उसने सारी बात पुलिस के सामने उगल दी। दोस्तों, पायल ने सिर्फ एक ही डॉक्टर के पास जाकर उस पर इतना भरोसा कर लिया था कि वह उस बाबा के चंगुल में फंस गई। उसने किसी और अच्छे डॉक्टर को दिखाया, तब उसके यहाँ बच्चे भी हुए और वही खुशहाल जीवन की भी रही है। लेकिन एक बाबा के झांसे में आकर उसने जो गलत कार्य अपने भाई के साथ कर लिया था उसका पछतावा उसे आज तक है। इस कहानी में आपको किसकी गलती लगी या इस कहानी को सुनकर? अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, जो भी आपके मन में विचार हो, वो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा क्योंकि कमेंट करना आपका अधिकार है। इसीलिए जो भी आपके मन में हो वह कमेंट जरूर किया कीजिए। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर कर दीजिएगा जिससे कि वह भी जागरूक हो सके। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी भी प्रकार की अनैतिकता या अश्लीलता को बढ़ावा देना नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य समाज में हो रहे इस प्रकार के मुद्दों के प्रति जागरूकता लाना है। समाज में हो रहे ऐसे घटनाक्रम आप तक पहुंच सके। इस प्रस्तुति के माध्यम से हमने बताने की कोशिश की है जिससे कि सभी लोग सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। कहानी में बताए गए पत्रों और जगह के नाम को गुप्त रखने के लिए बदल दिया गया है। दोस्तों, हम यहाँ सभी बाबा को गलत नहीं कह रहे हैं। कुछ बाबा ऐसे भी हैं जिन्होंने परम सिद्धि और ज्ञान को प्राप्त कर रखा है, लेकिन ऐसे ही बड़े सिद्ध पुरुषों की आड़ में
कुछ गलत लोग इस प्रकार का गलत कार्य करते हैं, इसलिए हम इस कहानी के माध्यम से सभी को सावधान करना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे किसी और